हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ एम्बेडिंग ऑडियो इन अ वेब पेज। यानी आज हम सीखने वाले हैं कैसे किसी ऑडियो फाइल को यानी MP3 फाइल जो है कोई सॉन्ग है आपका उसको वेब पेज पे कैसे एम्बेड करते हैं। तो आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी को अच्छे से सुनना है, समझना है। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना वीडियो पॉज करके मैं जो स्टेप्स आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं वो आप नोट कर सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में डिफ़िकल्टीज ना आए। बहुत बार ऐसा होता है, आप सभी स्टूडेंट्स फेमिलियर होंगे, बहुत सी वेबसाइट्स पे जाते हैं जहाँ पे MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं। तो जितने भी जो वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर एम्बेड टैग का यूज करती हैं और वो आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप किसी HTML फाइल पे काम कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो कंप्यूटर पे और साथ में ब्राउज़र में आपने सॉन्ग्स आपने प्ले कर रखा है। सो कैसे वो पॉसिबल हो पाता है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। साथ ही बहुत से जो आपके ब्राउज़र्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट सिंटैक्स हो सकता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो BG साउंड टैग यूज करता है, नेटस्केप जो ब्राउज़र है वो एम्बेड टैग का यूज करता है। सो एम्बेड टैग जो है वो मैक्सिमम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, जिसको हम आज सीखेंगे। नाउ मैं अगर बात करूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आपको टैग जो है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, BG साउंड SRC। और साउंड SRC मतलब सोर्स जो है आपको उस फाइल का पाथ आपको देना होता है। लूप इजकस टू -1, यानी कि -1 का मतलब है आपका जो सॉन्ग है वो इन्फिनाइट लूप में चलेगा। इन्फिनाइट का मतलब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो अपने आप दोबारा से प्ले हो जाएगा, राइट। और बार बार चलेगा, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो आपका चलता रहेगा। ये यहाँ पे आपको नोट डाउन किया है कि विच विल प्ले द फाइल अगेन एंड अगेन। सो अगर बात करूँ मैं एम्बेड टैग की, तो एम्बेड टैग के लिए आपको क्या लिखना है, EMBED एंड SRC। एम्बेड SRC का मतलब सोर्स, आपको फाइल जो आपकी होगी उसका सोर्स देना होगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट नाम क्यों लिखा हुआ है और कब हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं और कब हमें पूरा पाथ देना होता है। पाथ से मेरा मतलब है आपका मान लो स्टोरेज में आपका DCIM फोल्डर है, उसके अंदर कैमरा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपका कोई सॉन्ग रखा है तो आपको वो स्लैश करके पूरा का पूरा पाथ आपको लिखना होता है। अगर आपकी फ़ाइल जो है वो आपके HTML फाइल से के पास नहीं रखी है, अगर दोनों फाइल HTML फाइल और आपका MP3 फाइल एक ही फोल्डर के अंदर हैं, तब आपको पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हिडन ट्रू से मेरा मतलब है कि आपका जो प्लेयर आएगा ब्राउज़र के अंदर वो प्लेयर आपका हिडन होगा। ट्रू का मतलब ये है हिडन होगा, यानी कि वो आपका उसकी बाउंड्री वगैरह जो उसका प्रॉपर वो प्लेयर होता है वो पूरा शो नहीं होगा। अगर आप फॉल्स कर देते हैं, हिडन फॉल्स कर देते हैं तो वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। और ट्रू कर दिया इसका मतलब आपको वो प्लेयर दिखाई देगा, उसमें प्ले पॉज के बटन्स आपको शो होंगे। ऑटो स्टार्ट से मेरा मतलब है जैसे ही पेज लोड होगा सॉन्ग अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा। लूप इन्फिनाइट मैंने अभी बताया कि अगेन एंड अगेन आपका जो है सॉन्ग प्ले होगा। ये -1 यूज करते हैं जनरली, -1 का भी यूज करते हैं और इन्फिनाइट भी लिखते हैं। तो एम्बेड टैग में जनरली हम इन्फिनाइट लिखते हैं। और अगर आपको लूप नहीं करना है, यानी कि प्ले एक बार सॉन्ग हो चलने के बाद आप नहीं चाहते हो कि दोबारा प्ले हो, तो आप इसकी जगह फॉल्स लिख सकते हो, राइट। और हाइट और विड्थ अपने प्लेयर की दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टैग का यूज करेंगे। एक सिंपल टैग, मैं एट्रीब्यूट्स का भी यूज नहीं करके बता रहा, आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर करना है, कंप्यूटर सिस्टम पे करेंगे तो ये एट्रीब्यूट्स भी यूज करेंगे और आप देख पाओगे कि कैसे उनका चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैंने जैसे अभी बताया कि आपकी जो फाइल है और आपका जो HTML फाइल है और आपकी जो ऑडियो फाइल है वो सेम फोल्डर के अंदर है, तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन में जाना है, मैंने एक HTML नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप भी अपना कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू फोल्डर ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट किया जा सकता है। सो अपने फ़ोन स्टोरेज में जाएंगे और उसमें आपको, जैसे मैंने ये HTML फाइल है, HTML फाइल में मेरे पास skytag.html है और swag.mp3 है, prdp.mp4 है, यानी कि सारी फाइलें इसी फोल्डर के अंदर हैं। तो मैं जो पाथ दूंगा उसमें सिर्फ नाम लिखूंगा फाइल का कि कौन सी फाइल मेरे पास है। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने HTML एडिटर के अंदर जाना है
और फिर ये कोड इस तरीके से लिखा होगा। आप अपना वेबसाइट अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। मैं सिर्फ कोड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है, EMBED SRC swag.mp3, यानी कि आपका जो फाइल था उसको मैंने लिख दिया सोर्स के अंदर, उसका पाथ दे दिया है। सो दोनों फाइल एक ही जगह हैं, तो आप अपने काम को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये कुछ ऐसा चलेगा, देखिए। पूछ रहा आपसे सेव फाइल पे करोगे तो ये गाना आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओपन फाइल पे करेंगे तो ये आपका प्ले हो जाएगा। कैंसिल पे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ओपन फाइल करता हूँ तो देखो प्ले होगा। आपका प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो सॉन्ग आपका प्ले हो जाएगा। सो हेयर इज सम नेटवर्क इश्यू। देख रहे हो, डन। ये इसकी हाइट विड्थ चेंज नहीं किया, इसलिए ये शो नहीं कर रहा प्लेयर को। हिडन जो मैंने एट्रीब्यूट्स आपको समझाए थे, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बंद कर दिया मैंने ब्राउज़र। अपने HTML जो आपकी एडिटर है उसके अंदर ऐसे फाइल लिखेंगे और उसका पाथ देंगे, तो अपनी वेब पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियो फाइल को आप एम्बेड कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे। आपको अगर कहीं डाउट आता है तो आप अपने वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद उसको समझें, और फिर अपना जो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में करके देखें, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बेटर है कि आप कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर पे आपके सारे एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। यहाँ हो सकता है आपके जो आपका स्मार्टफोन है उसमें जो एट्रीब्यूट है आपका हिडन है, लूप है, ऑटो स्टार्ट है, हो सकता है ये काम ना करें क्योंकि ये फुल वर्जन पे काम करते हैं। सो डोंट वरी, जब भी आपके प्रैक्टिकल सेशंस होंगे उसमें आप उसको रिकवर कर सकते हो। बट अगर आप प्रैक्टिकल अभी करके देखना चाहते हो तो स्मार्टफोन पे जैसे मैंने आपको समझाया, ऐसे आप किसी भी MP3 फाइल यानी कोई भी ऑडियो फाइल को अपने वेब पेज पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि जो हम एट्रीब्यूट्स में आपको समझा रहा था, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं MP3 फाइल को, वेरी क्विक एंड ईजी वे टू एम्बेड MP3 फाइल इनटू द साइट। तो आपकी वेबसाइट पे इंपोर्ट करने के लिए और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट टैग से भी आप यूज कर सकते हो, राइट। एम्बेड टैग की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट टैग यूज कर सकते हो। एम्बेड टैग आपका स्टैंडर्ड टैग है, सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका स्टैंडर्ड टैग नहीं है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट टैग के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो परम है, ये परम टैग जो है दैट इज़ पैरामीटर। आपको पैरामीटर्स देने हैं अगर आप कोई अपने प्लेयर के लिए, जैसे आपको एम्बेड टैग के अंदर आप लिख रहे थे जो मैंने अभी समझाया एट्रीब्यूट्स, वो आप परम टैग के थ्रू, पैरामीटर टैग के थ्रू आप दे सकते हो ऑब्जेक्ट टैग के अंदर। तो ऑब्जेक्ट टैग के अंदर भी आपको वही है, आपको टैग लिखना होगा ऑब्जेक्ट, और डेटा के अंदर उस फाइल का आपको पाथ देना होगा, फाइल का नाम देना होगा। साथ ही आपको प्लेयर यूज कर सकते हो। इसमें टाइप जो लिखते हैं, टाइप लिखते हैं कि किस तरीके का प्लेयर आप यूज कर रहे हो, और ये आपकी ऑडियो फाइल है वो आपको बताने के लिए टाइप लिखते हो। नेम और उसका सोर्स आप दे सकते हो। साथ ही ऑटो प्ले करना है, उसकी वैल्यू फॉल्स रखनी है, ट्रू रख सकते हो। ऑटो स्टार्ट की वैल्यू 0 या 1 रख सकते हैं। और अगर बीजी कलर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ आपका बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। साथ ही आप इस तरीके से हाइपर रेफरेंस दे सकते हो। इसका मतलब म्यूजिक वर्ड जो होगा उस पर हाइपर रेफरेंस लग जाएगा, किसका, आपकी फाइल का। सो जब आप म्यूजिक वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप उसको ओपन कर सकते हो अपने पर्टिकुलर ब्राउज़र के अंदर, यानी कि ब्राउज़र के अंदर म्यूजिक वर्ड पे क्लिक करने से आपका सॉन्ग चलेगा। सो एक बार मैं इसका भी एक्सपेरिमेंट आपको जो है बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके थोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोड लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कोड पहले लिखा था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें और जहाँ तक आपकी फ़ाइल है इसको वहाँ तक सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे जाएंगे, ऊपर जो 3 बटन होते हैं इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अपने
पुरानी वाली फाइल में आएंगे जिसको आपने पहले से सेव कर रखा है, स्काई टैग, और जो एम्बेड वाला कोड था उसकी जगह हम ऑब्जेक्ट कोड लिख देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, डन। इसको फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। आप कोड को आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आप देख रहे हो इस तरीके से आपके वेब पेज पे दिखाई देगा। हियर द साउंड और म्यूजिक वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो प्लेयर आ जाएगा। ओपन करेंगे तो आपका प्ले हो जाएगा। आगे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML एडिटर से कोई भी ऑडियो फाइल जो होती है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र पे। सो आप इनको भी नोट कर लें, ऑब्जेक्ट टैग से कैसे हम एम्बेड करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे आपके टाइप दिया था उसको समझाया हुआ है कि जो आपका टाइप था वो डिफरेंट प्लेयर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपको टाइप में बताना है कि आपका जो ऑडियो है वो किस तरीके का प्लेयर यूज करने वाला है। जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो जनरली एप्लीकेशन एम प्लेयर 2 लिखते हैं, और क्विक टाइम में हम जनरली इसको वीडियो ओब्लिक क्विक टाइम लिखते हैं। और रियल प्लेयर में अगर हमें प्ले करना है तो हम ऑडियो XPN रियल ऑडियो प्लगइन यूज़ करते हैं। और बात करूँ मैं अगर इनके एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स जो HTML में है उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले काम जो आपको करना है वो आपको HTML एडिटर ओपन करना है, जिसमें मैंने अभी कोड लिखा था। HTML एडिटर ओपन करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट टैग लिखना है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स लिखने हैं। पैरामीटर्स में जैसे उसका नाम है, ऑटो प्ले है, ऑटो स्टार्ट है, लूप है, उन सबको आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि अगर आप ऑटो स्टार्ट में ट्रू लिखते हैं, इसका मतलब जब आपका वेब पेज लोड होगा तो इमीडिएटली आपका जो MP3 सॉन्ग है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉल्स कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको जब तक प्ले नहीं करोगे तब तक आपका सॉन्ग आपका स्टार्ट नहीं होगा। साथ ही ऑटो प्ले में भी सेम ऑप्शन होता है आपके पास। और कंट्रोलर को ट्रू कर सकते हो। कंट्रोलर में आपका क्या होगा, आपके पास प्ले पॉज का बटन आएगा आपके प्लेयर के ऊपर, और ऑब्जेक्ट टैग को आप क्लोज कर देंगे। साथ ही और एम्बेड टैग भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में। और एम्बेड टैग यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, एम्बेड SRC उसका फाइल का नाम लिखेंगे। उसके अंदर जैसे आपका पैरामीटर से जो परम टैग यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, अब उस एम्बेड टैग के अंदर आपको परम टैग यूज नहीं करना होता है। आप उसी के अंदर कंट्रोलर, ऑटो प्ले, ऑटो स्टार्ट यूज कर सकते हैं। सो ये तरीका होता है आपका यूज करने के लिए, और ये हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। साथ ही और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टडी करना है। और जैसे मैं बात करूँ अगर गूगल रीडर MP3 प्लेयर की, तो उसके लिए आपको, अगर आप इसका यूज कर रहे हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट जो हैं, गूगल जो है एक फ्री रिसोर्स अवेलेबल करवाता है आपको, तो गूगल का जो रीडर MP3 प्लेयर है वो भी यूज कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी फाइल हो वो नेट अगर अवेलेबल है तो आपकी डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। गूगल क्रोम में तो गूगल क्रोम गूगल का ही प्रोडक्ट है, इसलिए उसमें आपकी फ़ाइल जो गूगल अगर इसका यूज करते हो, गूगल MP3 प्लेयर यूज करते हो, तो आप उसके लिए आपको टैग लिखना होगा एम्बेड टाइप एप्लीकेशन XOWave फ्लैश, और साथ में MP3 फाइल का आपको पाथ देना होगा। तो ये जो कोड है, ये कोड आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एंड आप जो आपकी PDF आपको अवेलेबल करवाई है आपके टीचर्स ने, अगर नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ताकि मैं आपको फर्दर जो आपका वीडियो बनाऊंगा तो उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही याहू MP3 प्लेयर हैं, ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं। इनमें सिर्फ आपको कोडिंग में लिटिल बिट चेंज मिलेगा, सिर्फ उसके टाइप कौन सा यूज कर रहे हो, अदरवाइज आपकी जो कोडिंग होगी वो एक जैसी रहती है। वो चाहे आपका याहू मीडिया प्लेयर हो, या फिर आपका ऑडियो MP3 प्लेयर हो, या मिक्सपोर्ड हो। मिक्सपोर्ड के भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं कि मिक्सपोर्ड जो आपका है उसके
यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहली बात तो आपको साइन अप करना होता है, राइट। दूसरा, अगर जो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके अंदर आप अपने ऑडियो की पूरी डिटेल दे सकते हो, उसका आर्टिस्ट कौन है, उसका प्लेबैक सिंगर कौन था, साथ ही प्लेलिस्ट में उसका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कब ये आपका लॉन्च हुआ, ये सारी डिटेल दे सकते हैं। सो मिक्सपोर्ट भी ज़्यादा यूज होता है, जो आपकी इंफॉर्मेटिव जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो यूज करती हैं। हेल्पर एप्लीकेशन, जैसे हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि कैसे नेटस्केप ब्राउज़र में हेल्पर एप्लीकेशन की सेटिंग्स हम लोग करते हैं, और इसका सब्सटीट्यूट मैंने बताया था कि हम इसकी जगह प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं। प्लगइन से भी हम अपने किसी ऑडियो सॉन्ग के साथ उसका साउंड जो होता है उसका पाथ हम चेंज कर सकते हैं, प्लगइन्स का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मीडी फाइल जो है उसको इंपोर्ट करना है तो आपको एम्बेड टैग यूज करना है, बट उसके अंदर जो है मीडी फाइल आपको लिखना होगा, जैसे नीचे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है एम्बेड SRC, और उसके अंदर जो फाइल होगी वो अब क्या होगी, मीडी फाइल, और मीडी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mid, यानी कि जो भी आपकी फाइल का नाम है .mid। और ये आपका एम्बेड टैग सेम टू सेम है जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया है, और सब में ऐसा ही होता है, बस डिफरेंट क्या है, मीडी फाइल आप यूज़ करें तो उसको मीडी फाइल फॉर्मेट होगा, MP3 यूज़ करें तो MP3 फाइल फॉर्मेट होगा। साथ में वही आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ऑटो स्टार्ट है, लूप है, हाइट विड्थ है, अलाइन है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी फाइल को एम्बेड करने का आपके वेब ब्राउज़र के अंदर। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जो एट्रीब्यूट्स मैंने है कि आपके प्लेयर की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो, सोर्स यानी उस फाइल का पाथ देना होता है, ऑटो स्टार्ट यानी कि जब आपका वी वांट द साउंड टू प्ले बाय इटसेल्फ, जब भी आप उस प्लेयर पे जाएं तो ऑटोमेटिक वो चला जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका कर्सर किसी प्लेयर, कोई आपने वेबसाइट ओपन की जिस पे बहुत सारी MP3 फाइल्स हैं, और उस फाइल पे आपका कर्सर जाते ही वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑटो स्टार्ट उस पर एट्रीब्यूट ट्रू किया हुआ होता है। फॉल्स कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, फिर आपको प्ले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका है ट्रू स्टार्ट, और फॉल्स का मतलब आप समझ गए कि आपको प्ले का बटन पॉज करना होगा। लूप यानी कि ट्रू और फॉल्स कर सकते हो लूप को, जिससे आपका जो सॉन्ग है वो एक बार फिनिश होने के बाद दोबारा अगर आपने ट्रू किया है लूप, यानी कि वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स अगर आपने किया है तो आपको अगर फर्दर वो सुनना है वो सॉन्ग तो आपको दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे वीडियो कैसे हम इंपोर्ट करते हैं वेब पेज के अंदर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कीप वॉचिंग।